मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मर्द के लिए भी है भाई, एक है बीवी बच्चों के साथ बदतमीजी से बात करना और उन पे हाथ खुला ना रखना, कंजूस मक्खी चूस बन के रहना। बाहर निहारियां बर्गर फोड़ रहा है, पिज़्ज़े खा रहा है, घर वालों को खिचड़ी खिला रहा है। हदीस में आता है जो खुद खाओ उनको भी खिलाओ, जो खुद पहनो उनको भी, जिस स्टैंडर्ड का खुद पहनो उनको भी पहनाओ, समझते हो। और जब घर में दाखिल हो, आपके जितने अखलाक हैं, बाहर आप जितना अच्छा दोस्तों से हंस हंस के तमीज़ से बात करते हो, तो सबसे पहले वो हंसी मजाक और वो किससे होना चाहिए? आपके बीवी बच्चों से होना चाहिए। बहुत से लोग जब घर में आते हैं तो घर वाले डर जाते हैं, आए क्यों, बाहर रहते तो ज्यादा, बोलो ना, आते ही टेंशन पार्सल करना शुरू कर देते हैं। जो बॉस की टेंशन है वो घर में लाके घर वालों को पार्सल करते हैं। तो ये अमल अच्छा है या वो सीधा रास्ता ये है कि जब घर में आओ मुस्कुराते चेहरे के साथ आओ, बीवी बच्चों को टाइम दो, उनकी कड़वी कसीली कभी कभार इग्नोर कर दिया करो, ठीक है ना, अच्छे रुख पे लेके जाओ उनको टाइम दो, कभी तफरी में ले जाया करो उनको। तो ये वाला रास्ता अच्छा है, तो ये सीधा रास्ता है। और वो वाला रास्ता जो पहला वाला रास्ता था, जब घर में आए तो ऐसे जैसे चंगेज खान ने बगदाद पे हमला कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास जब घर में आते हैं ना सब थरथर कांपना शुरू कर देते हैं। अब्बा पता नहीं अब क्या क्या बोलेंगे। एक साहब मुझसे मिले, उन्होंने मुझे बोला कि मेरा किस्सा नहीं सुनाना बयान में, लोग डर रहे होते हैं। मैंने कहा भाई अगर मैं सुनाऊंगा भी तो क्या पता चलेगा तुम्हारा किस्सा है यार, इतना भी नहीं डरो ना। ऑटो पे आ गए हैं अब लोग ना, जैसे मैं सेल्फियों में ऑटो पे आ गया हूँ। कई दफ़ा लोग सेल्फियाँ ले रहे होते हैं ना, मैं दे रहा होता हूँ, बाज़ दफ़ा वैसे ही आ रहा होता है, मैं फिर भी सेल्फी उसको दे रहा होता हूँ, क्योंकि मैं उस पर एक सेट हो गया हूँ अब ना। जो भी आ रहा है मुंह आगे करके ना, मुझे पता होता है सेल्फी लेगा, तो बाज़ दफ़ा नहीं भी ले रहा होता ना, मैं उसको सेल्फी दे रहा होता हूँ कि भाई तू सेल्फी ले ले, तो वो ऑटोमेटिक पे हो गया हूँ मैं। तो अब क्या है कि उन्होंने कहा मेरे अब्बा मेरी कोई बात नहीं मानते, ऐसे अब्बा भी हैं मार्केट में। कह रहे मेरे दिल की कोई चाहत होती है ना, मैं अब्बा से बोल नहीं सकता, मुझे पता है मैं पिटूंगा। अब्बा बोलेंगे तूने बोला क्यों? तो यहां कौन गलत है भाई, बोलो यार। आपने तो घर का निजाम वो बना दिया है बिल्कुल एक मैदान जंग। जैसे ऑफिसर हुक्म देता है कि फौजियों को कि अब ये करना है, अब ये करना है, फौजी को ये इजाजत थोड़ी है, सर काइंडली मेरा दिल चाह रहा है कि ये वाला बम मैं वहां के बजाय वहां जाके फाड़ दूं। ठीक है, उसको इजाजत होती है फौजियों, मातहत फौजियों को इजाजत होती है। भाई मैदान जंग में फौजी इंतजार करता है अपने ऑफिसर के ऑर्डर का, जो ऑर्डर होगा उस पर अमल करना है, यही होता है ना। घरेलू माहौल थोड़ी होता है मैदान जंग में, और होना भी नहीं चाहिए। वहां ये नहीं होता कि सर आप, मेरा मशवरा ये है कि ये जो शब बारात के लिए हमने पटाखे रखे हुए थे, वो वाले पटाखे हम क्या करेंगे, पहले वो वाले पटाखे चलाते हैं फिर सच्ची मुच्ची के चलाएंगे, पहले डराने के लिए ना दुश्मन को। वहां मशवरे नहीं चल रहे होते, मशवरे तो पीछे होते हैं, और वो भी ऑफिसर्स में होते हैं, वो मातहत लोगों से बहुत कम मशवरे लिए जाते हैं। तो अब बाज अब्बा ऐसे हैं, उन्होंने घर में मार्शल्ला लगाया हुआ है। हम ठीक है, हम भी वो उस जमहूरियत के कायल नहीं है जो आजकल मार्केट में चल रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। ऐसा मार्शल्ला लगा दिया कि आप अपने बच्चों की, उनकी अपनी चाहतें क्या है उनको आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, खासतौर पर शादी ब्याह के मामले में तो बेड़ा गर्क हो जाता है बेचारों का, बगावत फैलती है। तो बहरहाल बहुत सारे मसाइल हैं जिनमें आज एक सबसे बड़ा मसला बदनजरी का बना हुआ है। बेहयाई तो इतनी फैल रही है, इंटरनेट पर फोहश फिल्में, फिर जिना की तरफ लड़के जा रहे हैं, जिना को बुरा समझना छोड़ दिया है, लड़कियां भी जिना की तरफ जा रही हैं, क्योंकि जब देख रहे हैं ना, देख रहे हैं कि इंटरनेट पर फोहश फिल्में, बरहना फिल्में देख रहे हैं कि इन्हें कुछ कोई अजाब नहीं आ रहा इनके ऊपर। देखो ये तो एक एक औरत बाकायदा अपनी फिल्म बनाती है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाती है, 20 मर्दों से जिना करती है, और उस सोसाइटी में फिर भी उसकी इज्जत में कोई कमी, बोलो, नहीं होती। ना कोई खुदा का अजाब आता है। तो कुरान कह रहा है लूत अलैहिस्सलाम पे अजाब आया, फला कौम पे अजाब आया, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये नॉर्मल है, ये पता नहीं हम क्यों इतने तंग माहौल में हैं। फिर जिससे थोड़ा सा इश्क हुआ, पहले ज़माने में दोस्तियाँ होती थी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत कम होते थे, मंगेतर होती थी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का तो तसव्वुर नहीं था, आज से 15-20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मंगेतर होती थी, मंगेतर के साथ भी नाजायज़ ताल्लुकात नहीं होते थे। लेकिन अब क्या मतलब है, अब तो गर्लफ्रेंड का मतलब ये समझा जाने लगा है कि गर्लफ्रेंड है तो इसके साथ फिजिकल रिलेशन होगा। कितनी बड़ी बुराई है ज़िना, कितना गंदा जुर्म है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا, برہنہ مرد اور عورتیں ننگے جل رہے ہیں آگ میں. پوچھا جبریل سے یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں. اتنا گندا, اتنا پلید گناہ, اور یہ کسی بھی قوم میں حلال نہیں رہا ہے. یہ تو اب جا کے دنیا نے اس کو ماڈرن ہو کے حلال کر دیا ہے. نہ ہندو اس کے قائل تھے, نہ سکھ اس کے قائل تھے, نہ عیسائی اس کے قائل تھے, نہ چائنا والے, نہ جاپان والے, کوئی بھی قائل نہیں تھا اس کا. یہ ایسا گندا عمل ہے کہ اس کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں ہے. انسانی نیچر اس عمل کو کیا کہتی ہے؟ دیکھو جب سے انسان دنیا میں آیا نا, اس نے دو طرح کے لوگ دیکھے, ایک گدھے گھوڑے دیکھے اور ایک مہذب مخلوق دیکھی. مہذب مخلوق کو جانوروں میں ہی دیکھا, پیئرنگ کر کے رہتے ہیں, جوڑے بنا کے رہتے ہیں. اور گدھے گھوڑوں کو دیکھا کہ ان کے آپس کا صرف ایک فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی ریلیشن نہیں ہوتا. شروع سے انسان کس سے نفرت کرتا ہے؟ زنا سے. آپ ماضی میں جائیں نا, زنا پر جو قومیں سزا دیا کرتی تھیں وہ سزا بہت سخت ہوتی تھی. اسلام میں تو ہلکی سزا ہے, 100 کوڑے مارو. اور اگر رجم کی سزا ہے تو اس میں بھی گواہیوں کی شرط اتنی لگا دی کہ 4 گواہ, اور پھر وہ ایسے گواہ, بہت مشکل سے وہ سزا نافذ کی جاتی ہے. لیکن آپ اگر دوسری قوموں میں جائیں گے نا, ان میں کسی نے زنا کر لیا ماضی میں, اس کی ایسی عبرتناک سزا ہوتی تھی کہ آج تصور نہیں کیا جا سکتا, حالانکہ وہ مسلمان بولو نہیں تھے. تو یہ اتنا گندا عمل ہے کہ یہ تو قرآن نے حرام نہ بھی کیا ہوتا تو بھی انسانیت کے لیے یہ ایک بدنما داغ ہے, دھبا ہے. انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں غلط کر رہا ہوں. تو ان تمام جرائم سے بھائی رمضان میں کیا کرنا ہے؟ بولو نا, توبہ کرنی ہے.